जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। प्रभु सेवित समरु कश रामा तजहु विप्रवर रोष सिया रामा। बेसु बिलोके कहिस कछु रामा बाल कहूँ नहीं दोष सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सब वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बानु धनुधारी भेलर कहीं ऋष वीरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हें न चीना वंश सुभाए उतरते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जो तुम होता हूँ मुनकी नाई पद रज सिर से सुधरत गोसाई। चमऊ चूके अनजानत केरी चहु विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमहि तुम्हि सिर बरि कसिना था कहो न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक। कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देवे के गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमऊ विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र वर रामा कहा राम सन राम सिया रामा। बोले भृगुपति सरसु हसि रामा तहु बंधु सम बाम सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तुम भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि ध्वज कर जानहि मोहि मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप स्त्रुबासर आहुत जानू कोप मोरे अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को स्त्रुबा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिति सैन चतुरंग सुहाई महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काट बलि दीने समर जग जप कोटिन कीने। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलस निधर विप्र के भोरे। भंजे चाप दाप बड़ बाड़ा अहमति मनहु जीत जब उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है।
राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुए तय टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निंद रही विप्रवधि रामा, सत्य सुनऊ भृगुनाथ सिया रामा। तो वस को जग सुबट जय रामा, भय बसना वही मात सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव तनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना। जोरन हमई पचारे कोई, लरहि सुखेन कालु किन होई। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुख पूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर आना। कहो स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुन मूण गुण बचन रघुपति के, उगरे पटल परशु धर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेहु। देत चापु आपहि चल गयेहु, परशुराम मन विस्मय भयहु। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब रामा, पुलक प्रफुल्लित गाथ सिया रामा। जोर पाने बोले बचन रामा, हृदय न प्रेम वमात सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। सेवक सुगत सुभग सब अंग, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करऊं काहे मुखे एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कह जय 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 रघुकुल के तू, रघुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल मही पिडराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए।
देवन दीन द्वंद्व भी रामा, प्रभु पर बरसई फूल सिया रामा। हर से पुर नर नारी सब रामा, मिटे मोह मय सूल सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सबई मनोहर मंगल साजे। जूत जूत मिली सुमुख सनयनी, करहीं गान कल को कुलवैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनऊ निधि पाई। विगत त्रास भय सी सुखारी, जन विदोदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कोस कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सुख हो गुसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहे मुनि सुनि नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापे आधीना। टूट तही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहु अब रामा, जथा वंश व्यवहार सिया रामा। भोज विप्रकुल वृद्ध गुरु रामा, वेद विदित आचार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूते अबधपुर पठ बहु जाई, या नहीं नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कहे भले ही कृपाला, पठे दूत बोले तेहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सिर नाये। हाट बाट मंदिर सुरभाषा, नगर सवारहु चारहु पाशा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्ष चले निज निज ग्रह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचऊ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर भी सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। बोली पठियो बोले गुनीतन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदितन कीने आरंभा, बिरचे कनक कदली के खम्बा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा और मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। हरित मनन के पत्र फल रामा, पदुम पराग के फूल सिया रामा। रचना देख विचित्र अति रामा, मनु विरंच कर भूल सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद राग मणियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरत मणिमय सब कीने, सरल सपरर बे परहि नहीं चीने। कनक कलत आई बेली बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणिये पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं। यह साधारण सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेई के रच पच बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानक मरकत कुलस फिरोजा, चीर कोर पच रचे सरोजा।
उसी नागबेली के रचकर और 25 कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और 25 कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजय कूजय पवन प्रसंगा, सुर प्रतिमा कंबन गढ़ काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाणी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभगे सुटी रामा, किए नील मणि कोरि सिया रामा। हेम भोर मरकत घबर रामा, लसत पाट मय डोर सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलमणि को कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंधन वारे, मनहु मनोभय फंद समारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाय न वर्णि विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हनि बेदेहि, सो वर्णे अस्मति कवि केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तेहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखेहु तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भुवन दस चारी। सो जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जय लक्ष्य करि रामा, कपट नारी वर वेश सिया रामा। तेपुर के शोभा कहत रामा, सकुचहि सारद से सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही पे आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाती आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन और कर बर चिट्ठी, रह गए कहते न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाही, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो रामा, अहि कहो के देसिया रामा। सुन स्नेह साने बचन रामा, बाची बहुर नरेसिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई
कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहे विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गोरे धरे धन माता, भय किशोर कौशिक मुनि साता। पहचानो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राहु। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार कह पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांच सुधि पाई। कहो विदेह कबन विधि जाने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ए प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनाऊं मही पति मुकुट मणि रामा, तुम सम धन्य न को सिया रामा। राम लखन जिनके तन रामा, विश्व विभूषण दो सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों परोजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहो नाथ किम चीने, देखे रवि के दीप कर लीने। सिए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु पानी। शंभु धनु भानी, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सरासुर मेरु, सोई ही हार गयो करि फेरु। जे कौतिक शिव सैलु उठावा, सोई ते सभा परा भऊ पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। जाने अनजाने में जो भी त्रुटियां मेरे से होती हैं, उसको सभी श्रोतागण मुझे क्षमा करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।